ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी मैगी बना रही हूँ, बस 2 मिनट में बन जाएगी। बस हाथों से मेहनत करनी ही नहीं, न सब्जी काटनी है न मसाला भुनना है, ये मैगी बनाकर छुट्टी करती हो। हम नहीं खा सकते बहू ये रोज रोज मैगी। माँ जी इसमें बुराई ही क्या है? मैगी इतनी तो स्वाद लगती है, पता नहीं आपको मैगी क्यों नहीं पसंद आती। कोई जबरदस्ती थोड़े है बहू की जो चीज तुम्हें खानी पसंद हो वो मुझे भी पसंद आए। अब कान खोलकर सुन लो, आज से ये मैगी तुम अपने लिए ही बनाया करो। हमारे लिए तुमसे रोटी सब्जी नहीं बनती तो मैं खुद बना लिया करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बताओ, ये कलयुग है, बहू के होते हुए भी बूढ़ी सास रोटी बनाए। अब यही दिन देखने रह गए थे। कमला आलस में रहकर खाना बनाने से कतराती थी। अब वो अपने लिए मैगी बनाती और सास सबके लिए रोटी सब्जी बनाती। कमला, क्यों सारा दिन मैगी बनाती रहती हो तुम? रोटी सब्जी बना लिया करो ताकि मन को भी परेशानी ना हो। मुझे मैगी खाना पसंद है। मैं शादी से पहले भी मैगी खाती थी। मुझे रोटी सब्जी कभी पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ भी मैगी बनाकर खा लेती हूँ। अब आप सब मैगी नहीं खाते तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, और मुझे खाना बनाना अच्छा भी नहीं लगता। आप सब ने मैगी खानी है तो मैं बना दूंगी, पर रोटी सब्जी बनाने के लिए मुझे मत कहा करो, मैं नहीं बनाऊंगी। कमला ने रोटी सब्जी बनाने के लिए घर में साफ मना कर दिया। जानकी, कोई बात नहीं, कभी कभी रोटी बना लिया करो, वरना बहू मैगी बनाती है तो हम वही खा लिया करेंगे। जानकी चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। एक दिन कमला बाजार से लौट रही थी। उसने देखा एक औरत कबाड़ी वाले को मसाले और दूध के काफी सारे पैकेट बेच रही है। बदले में उस कबाड़ी वाले ने औरत को पैसे दिए। ये देखकर कमला चौंक गई, फिर कुछ सोचकर बोली, भैया कोई से भी पैकेट खरीद लेते हो क्या? हाँ, पैकेट होने चाहिए, मैं सब खरीद लेता हूँ। ये कबाड़ी वाला तो सारे पैकेट खरीद लेता है। अगर मैं इसे मैगी के पैकेट बेच दूं तो मेरी तो कमाई भी हो जाएगी और माँ जी के सामने मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। भैया मैगी के खाली पैकेट भी खरीद लोगे? हाँ बहन जी, मैं सारा कबाड़ खरीद लेता हूँ, पर पैकेट गीले और खराब नहीं होने चाहिए। तो ठीक है भैया, मैं तुम्हें अपना घर बता देती हूँ, तुम 1-2 महीने बाद मेरे से पूछते हुए निकल जाना। कमला के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। उसने उसी दिन से मैगी के खाली पैकेट जमा करने शुरू कर दिए। कमला जब भी मैगी बनाती खाली पैकेट संभाल कर रख लेती। एक दिन रसोई की सफाई करते हुए सास जानकी ने जमीन पर बिखरे पैकेट देख लिए। तभी कमला आ गई। माँ जी, ये मैगी के पैकेट कूड़े में नहीं फेंकने, ये मैं जमा कर रही हूँ। लो, पहले मैगी खाती थी, अब क्या मैगी के पैकेट भी पकाकर खाने का इरादा है? अजी सुनते हो? रमेश, तू भी इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी बहू पगला गई है, रोज रोज मैगी खाती है, इसके दिमाग पर मैगी का भूत सवार हो गया है। ये देखो मैगी के पैकेट इकट्ठे करने लगी है। माँ जी, आप बेकार में बात को उलट पुलट कर रहे हो। मेरे दिमाग में कोई मैगी का भूत नहीं चढ़ा, ये पैकेट तो मैंने। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक तेज बारिश और तूफान आना शुरू हो गया और एक ही पल में तेज बारिश और तूफान से रसोई की एक दीवार नीचे गिर गई। सब घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बोल रहा था बापू कि रसोई की दीवार कमजोर है, पक्की करवा लेते हैं। अरे मुझे लगा मॉनसून अभी ज्यादा आया नहीं है, कल बोल आया था मजदूर को, मुझे क्या पता था आज इतनी तेज बारिश और तूफान आ जाएगा। माँ जी घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप वहाँ कमरे में बैठो या रसोई मैं साफ कर दूंगी। कमला, अभी बारिश तेज है, सारा पानी रसोई में आ रहा है, अभी रहने दो। जब बारिश रुक जाएगी मैं मजदूर को बुला लाऊंगा, तब तुम रसोई साफ कर लेना। बारिश के कारण पूरी रसोई में पानी भरता जा रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से कोई मजदूर भी मिट्टी पत्थर का काम करने को राजी नहीं। मैंने बात की है मदन से, बोल रहा है बारिश में दीवार सूखेगी ही नहीं, बनाते से गिर जाएगी, इसलिए अभी दीवार बनवाने का कोई फायदा नहीं है। पर ऐसे रसोई को खुला थोड़ी छोड़ देंगे, रात भर पीछे की दीवार खुली रहेगी तो जानवर और चोरों का डर रहेगा। रसोई की दीवार गिरने से खतरा तो है, पीछे सारे खेत हैं, कोई भी खुली रसोई देखकर अंदर आ जाएगा, या तो हम सारी रात सोए नहीं। सब लोग परेशान थे, पर कमला का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने पति रमेश से मोबाइल फोन मांगा और फोन में इस परेशानी से जल्दी कैसे बच सकते हैं ये उपाय ढूंढने लगे। तभी कमला ने देखा लोग पन्नी और बोरियों को सिलकर जोड़कर दीवार बना रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए कैसी दीवार बन जाएगी जो बारिश भी रोक देगी
और बाकी सब परेशानियों से भी सुरक्षित रखेगी। अगर मैं भी ऐसी दीवार खड़ी कर दूं तो रात भर की परेशानी दूर हो जाएगी, पर इसके लिए मुझे ऐसे किसी सामान की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा क्या ढूंढूं जो मजबूती से दीवार बन जाए। तभी कमला की नजर मैगी के ढेर सारे पैकेट्स पर गई और उसे आइडिया मिल गया आइडिया। अब मैं इन सारे पैकेट को जोड़कर एक दीवार बनाऊंगी। इसके लिए मुझे इन सारे पैकेट को आपस में मजबूती से जोड़ना होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बस मैं कर पाऊं। सबसे पहले मुझे इन पैकेटों को इस तरह से जोड़ना होगा कि वे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो सके। मेरे पास सिलाई मशीन तो है नहीं, तो मुझे इन्हें सुई धागे से ही जोड़ना होगा। उसने मैगी के खाली पैकेटों को एक एक करके आपस में सिलना शुरू किया। इन खाली पैकेटों से क्या कर रही है बहू? दीवार बना रही हूँ। कमला, क्या तुम ठीक हो? इन पैकेटों से दीवार कैसे बनेगी? मतलब पहले रसोई में मैगी खाई जाती थी, आज रसोई मैगी से बनाई जाएगी भाई। जी बाबूजी, आप सब बस देखते जाओ, ये काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं क्या फालतू के काम लेकर बैठ गई है। कमला ने बिना रुके काम किया। उसने मैगी के पैकेटों को एक के ऊपर एक और एक के बगल में एक सिलकर एक बड़ा लचीला पर्दा बनाना शुरू कर दिया। ये दिखने में अजीब लग रहा था, लेकिन कमला की लगन देखते ही बन रही थी। कुछ ही घंटों में उसने एक ऐसा पैनल तैयार कर लिया जो रसोई की टूटी हुई दीवार के हिस्से को ढक सकता था। हालांकि वो पूरी तरह से मजबूत ईंट की दीवार जितनी नहीं थी, लेकिन ये बारिश और हवा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। अब बस इसे वहां लगाना है। रमेश और ससुर ने कमला की मदद की। उन्होंने मिलकर मैगी के पैकेटों से बने उस बड़े पर्दानुमा पैनल को रसोई की टूटी दीवार पर खड़ा कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन मैगी के खाली पैकेटों से तुमने सच में एक दीवार बना दी। मेरी बहू तो सच में समझदार निकली, मैं तो तुम्हें आलसी समझती थी। कमाल है कमला बहू, ये तो सच में काम कर गया। बारिश का पानी आना बंद हो गया है। हाँ कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खाली पैकेट इतने काम आ सकते हैं। तभी तो तुम्हारा फोन मांगा था। मैंने फोन में इस तरह की दीवार बनानी सीख ली थी और मेरी मैगी के पैकेट काम आ गए। पर बहू, बात बीच में अधूरी रह गई। तुमने ये मैगी के पैकेट इकट्ठे क्यों किए थे? कमला ने सास को सारी बात बताई। पर अब तो ये पैकेट बारिश में गीले हो गए और थोड़े खराब भी हो गए हैं। अब इन्हें कैसे बेचोगी? माँ जी, मुझे इन खाली पैकेट की कीमत मिल गई है। जरूरत पर जो चीज काम आए वही तो सबसे कीमती होती है। मैंने सही कहा ना माँ जी? कमला की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कमला की सास समझ गई कि कमला सिर्फ नाम की आलसी थी, वैसे वो बहुत समझदार और मेहनती थी। आ गई तू? माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो जल्दी से। बता क्या खाएगी? माँ, सबसे जल्दी तो मैगी बनती है ना। मुझे पता था कि तू मैगी ही खाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने पहले से ही बना कर रखी है तेरे लिए। सच में माँ? मैं बस अभी आई फिर तो। ये कहानी है रिया की, जिसे मैगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा खाने के लिए अपनी माँ से मैगी ही मांगती थी और जब घर में कोई नहीं होता था तब भी वो खुद मैगी बनाकर खाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर वो दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। और फिर एक दिन, हेलो रिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाए नाश्ते में? वो माँ, मैंने मैगी ही बनाई होगी। हाँ माँ, थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना लूं। अरे मैगी की भूखी, तेरा पेट कब भरेगा इस मैगी से? पेट तो बहुत अच्छे से भर जाता है माँ, बस मन ही नहीं भरता। जब से रिया हॉस्टल में आई थी तब से ही वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती थी। ना तो उसने कभी कुछ और बनाना सीखा और ना ही सीखने में रुचि ली। ऐसे ही उसका कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर वो अपने घर लौट गई। फिर एक दिन, सुन, जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब करेगी? बुढ़ापे में क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। सरला के कहने पर रिया तैयार हो गई। सुधीर और उसकी माँ कुसुम उसे देखने आए। रिया की सुंदरता देखकर सुधीर ने उसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई।
इसी बीच सुधीर और रिया बाहर घूमने गए और फिर एक होटल में। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। वो यहाँ मैगी मिलती है क्या? हाँ मिलती ही होगी, पर होटल में आकर मैगी खाओगी? हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन सुधीर को समझ आ गया था कि रिया को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन कितनी ज्यादा पसंद है ये तो उसे मालूम होना अभी बाकी था। फिर उसी शाम, रिया देख अब तेरी शादी होने जा रही है, अपने ससुराल में जाकर उन्हें क्या खिलाएगी? बस मैगी? अरे कुछ तो खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। हाँ माँ, कल से मुझे खाना बनाना सिखा देना, ठीक है? रिया को कभी खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आया। उसने जब बहुत आसानी से अपनी माँ को कहा कि वो कल से ही खाना बनाना सीखेगी, तभी उसकी माँ समझ गई थी कि वो जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। शादी को अब बस 10 दिन बचे थे और अगले ही दिन रिया की 4 सहेलियां उसकी शादी के लिए उसके घर में आकर रुक गईं। सरला समझ गई कि अब वो उसकी सहेलियों के सामने उसे क्या ही खाना बनाना सिखा पाएगी, और हुआ भी वही जिस बात का सरला को डर था। शादी की तारीख आ गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद। रिया बेटी यहाँ आओ। जी माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू दूसरे दिन खाना बनाती है। आज सुधीर के फूफा जी और मौसा जी खाना खाने आएंगे, तो तुम एक काम करो, 3-4 तरह की बढ़िया सब्जी वगैरह बना लो। अगर तुम कहो तो मैं लग जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रिया ने उस वक्त तो अपनी सास को हाँ बोल दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बचपन से उसने मैगी के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं था। वो किचन में गई और झट से अपना फोन खोला और अलग अलग रेसिपीज खोलने लगी। उसने तय किया कि वो फोन से देखकर 3-4 तरह की डिश बना लेगी। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था। कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया, और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला, वो चौंक गए क्योंकि उसमें मैगी थी। हैं? बहू ने तो मैगी बनाई है? दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। इसमें भी मैगी है? जी, ये वाली वेज मैगी है मौसा जी। अच्छा, और बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी, वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी और उस वाले में अंडा मैगी है। खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें, और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे कुसुम किचन में जाने लगी तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी तभी उसकी सास वहां एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ है, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना